नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए हैं तो ओडीआई सिर्फ क्रिकेट का एक फॉर्मेट नहीं रहा होगा। कभी संडे को पूरा दिन एक मैच के नाम हो जाता था। सुबह टीवी ऑन होता था और रिजल्ट आते आते शाम हो जाती थी। कभी सचिन की सेंचुरी का इंतजार, कभी वर्ल्ड कप का प्रेशर और कभी ऐसा मैच जो आखिरी ओवर तक घर के सब लोगों को टीवी के सामने बैठाए रखता था। ओडीआई क्रिकेट ने फैंस को बहुत सारी ऐसी यादें दी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जिस ओडीआई को हमने देखा वो शुरू से ऐसा था ही नहीं। ना 50 ओवर्स फिक्स थे, ना कलर्ड जर्सी थी, ना व्हाइट बॉल, ना पावर प्ले और ना ही डीएलएस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओडीआई को बनाने का कोई बड़ा प्लान भी नहीं था। ये फॉर्मेट एक ऐसे टेस्ट मैच से पैदा हुआ जिसे बारिश ने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। और फिर अगले 55 सालों में क्रिकेट ने ओडीआई को इतनी बार बदला कि 1971 का ओडीआई और आज का ओडीआई देखकर शायद एक ही फॉर्मेट ना लगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन 55 सालों में? इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा जनवरी 1971 में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच होना था। एक्सपेक्टेटर्स क्रिकेट देखने आए थे, लेकिन बारिश ने कई दिन का खेल खराब कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि लोग स्टेडियम आए हैं और उन्हें क्रिकेट देखने को ही नहीं मिल रहा। तो आखिर में डिसाइड हुआ टेस्ट नहीं हो पाया तो एक लिमिटेड ओवर्स मैच करा देते हैं। और 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दुनिया का पहला ओडीआई खेला गया। लेकिन अगर आप उस मैच को आज के ओडीआई से कंपेयर करें तो काफी कुछ अजीब लगेगा। मैच 50 नहीं 40 ओवर्स पर साइड था और एक ओवर में 6 नहीं 8 बॉल्स थी। In 75, 79 and 83, the World Cup was 60 overs, not 50. प्लेयर्स कलर्ड जर्सी में नहीं, व्हाइट क्लॉथ्स में खेल रहे थे और बॉल भी व्हाइट नहीं रेड थी। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया, लेकिन उस दिन मेलबर्न में शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि बारिश की वजह से कराया गया ये एक मैच एक दिन क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बन जाएगा। ओडीआई पैदा हो चुका था, बस एक प्रॉब्लम थी। किसी को ये तक नहीं पता था कि ओडीआई होना कितने ओवर्स का चाहिए। आज हम ओडीआई बोलते ही ऑटोमेटिकली 50 ओवर सोचते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं था। अलग कंट्रीज में लिमिटेड ओवर्स मैचेस अलग लेंथ में खेले जा रहे थे। 1975 में पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ और वो 60 ओवर्स पर साइड था। और 1979 वर्ल्ड कप भी 60 ओवर्स और 1983 में जिस वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीता वो भी वही 60 ओवर्स फॉर्मेट था। यानी कपिल देव की टीम ने जिस वर्ल्ड कप को उठाया था वो आज वाले 50 ओवर्स ओडीआई फॉर्मेट में नहीं खेला गया था। फिर 1987 वर्ल्ड कप आया और टूर्नामेंट को 50 ओवर्स पर साइड कर दिया गया। धीरे धीरे यही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया। ओडीआई को उसकी लेंथ मिल गई थी, लेकिन अब उसका पूरा चेहरा बदलने वाला था। और इस कहानी की सेंटर में था एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन, कैरी पेकर। 1977 के एंड में कैरी पेकर क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स चाहते थे। राइट्स नहीं मिले तो उन्होंने अपनी ही कंपटीशन शुरू कर दी, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। पेकर क्रिकेट को टेलीविजन पर ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते थे। और इसी प्रोसेस में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो आज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। व्हाइट क्लॉथ्स की जगह कलर्ड यूनिफॉर्म्स। लेकिन नाइट क्रिकेट अपने साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आया। फ्लड लाइट्स में रेड बॉल को देखना मुश्किल हो रहा था। सॉल्यूशन व्हाइट बॉल। आज कलर्ड जर्सी में व्हाइट बॉल के साथ नाइट मैच देखना बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त सोचिए जिस क्रिकेट को लोग सालों से सफेद
कपड़ों और रेड बॉल में देखते आए थे, अचानक वही गेम फ्लड लाइट्स के नीचे रेंज बाय रेंज कपड़ों में दिखने लगा। शुरुआत में ये ट्रेडिशनल क्रिकेट से बहुत अलग था, लेकिन धीरे धीरे यही इनोवेशंस मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा बन गई और 1992 वर्ल्ड कप तक रंगीन जर्सी, व्हाइट बॉल और डे नाइट क्रिकेट ने ओडीआई को वो विजुअल आइडेंटिटी दे दी जिसे हम आज पहचानते हैं। लेकिन क्रिकेट को एंटरटेनिंग रखने के लिए सिर्फ कपड़े और बॉल बदल देना इनफ नहीं था, गेम के अंदर भी बैलेंस चाहिए था। सोचिए, बैटिंग टीम बाउंड्रीज मारना चाहती थी और फील्डिंग कैप्टन अपने ऑलमोस्ट सारे फील्डर्स बाउंड्री के पास खड़े कर देते। रन्स बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का अटैकिंग नेचर भी इफेक्ट होगा। इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन डेवलप हुई। बेसिक आइडिया सिंपल था, कैप्टन सारे फील्डर्स को बाउंड्री पर नहीं भेज सकता, कुछ फील्डर्स को इनर सर्कल के अंदर रखना ही होगा। फिर 2005 में पावर प्ले सिस्टम आया। रूल्स टाइम के साथ कई बार बदले और आज ओडीआई इनिंग्स 3 फील्डिंग फेजेस में डिवाइड है। पहले 10 ओवर्स मैक्सिमम 2 फील्डर्स सर्कल के अंदर, पहले 10 ओवर मैक्सिमम 2 फील्डर्स सर्कल के बाहर, 11 से 40 ओवर्स 4 फील्डर्स और लास्ट 10 ओवर्स 5 फील्डर्स। इसी वजह से ओडीआई में इनिंग्स के अलग अलग फेजेस की अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप हुई। ओपनिंग ओवर्स का गेम अलग, मिडिल ओवर्स का अलग और डेथ ओवर्स का बिल्कुल अलग। लेकिन क्रिकेट के पास एक प्रॉब्लम ऐसी थी जिसे फील्ड प्लेसमेंट या नॉर्मल रूल्स सॉल्व नहीं कर सकते थे, और वो बारिश। वही बारिश जिसने ओडीआई को पैदा किया था। रेन अफेक्टेड ओडीआई में एक बेसिक सवाल था, अगर दूसरी टीम को पूरे ओवर्स ही ना मिले तो उसके लिए फेयर टारगेट कैसे डिसाइड होगा, और ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी इसका सबसे फेमस एग्जांपल 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दिखा। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को एक स्टेज पर चाहिए थे 13 बॉल में 22 रन। मुश्किल था, लेकिन मैच अभी जिंदा था। फिर बारिश आ गई, प्लेयर्स फील्ड से बाहर चले गए और जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ, स्कोर बोर्ड पर इक्वेशन थी 1 बॉल में 22 रन। सोचिए साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन। बारिश से पहले मैच डिफिकल्ट था, लेकिन पॉसिबल था। बारिश के बाद प्रैक्टिकली मैच खत्म। इसी प्रॉब्लम पर एक एक्सपर्ट फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लेविस ने एक मैथमेटिकल मेथड डेवलप किया। इसमें मेनली 2 चीजें कंसीडर की गई, टीम के पास कितने ओवर्स बाकी हैं और कितने विकेट्स बाकी हैं। 1997 में डकवर्थ लोइस मेथड इंटरनेशनल ओडीआई में यूज हुआ और बाद में आईसीसी ने इसे ऑफिशियली एडॉप्ट किया। मैथमेटिशियन स्टीव स्टर्न के अपडेट्स के बाद इसका नाम डकवर्थ लोइस स्टर्न यानी डीएलएस। आज बारिश होती है और कुछ देर बाद रिवाइज टारगेट स्क्रीन पर आ जाता है। हमें बस नंबर दिखाई देता है, लेकिन उस नंबर के पीछे क्रिकेट की डिकेड्स पुरानी प्रॉब्लम थी। शॉर्ट हुआ मैच फेयर कैसे रखा जाए। लेकिन ओडीआई की जर्नी में हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। 2005 में एक इंटरेस्टिंग रूल इंट्रोड्यूस हुआ, सुपर सब। टीम टॉस के पहले एक एक्स्ट्रा प्लेयर नॉमिनेट करती थी, जिसे मैच के दौरान प्लेइंग 11 के किसी प्लेयर की जगह लाया जा सकता था। सुनने में आइडिया यूजफुल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम टाइमिंग में थी। सुपर सब को टॉस से पहले चूज करना पड़ता था। इस वजह से कुछ सिचुएशंस में टॉस जीतने वाली टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता था। प्लेयर्स और टीम्स को सिस्टम पसंद नहीं आया और सिर्फ 1 साल बाद 2006 में रूल हटा दिया गया। इसीलिए आज आईपीएल का इंपैक्ट प्लेयर देखकर सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नया लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट काफी पहले कर चुका था। और उस एक्सपेरिमेंट ने एक और बात दिखा दी, हर नया रूल गेम को बेटर बनाए जरूरी नहीं। फिर आया 2019 लॉर्ड्स वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बनाए 241 रन। इंग्लैंड चेस करने आया और 50 ओवर्स के बाद 241 मैच टाई। वर्ल्ड कप विनर डिसाइड करने के लिए सुपर ओवर हुआ। इंग्लैंड ने 15 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने भी 15। सुपर ओवर भी टाई। 50 ओवर्स के बाद दोनों टीम्स बराबर, सुपर ओवर के बाद ही बराबर। एक वर्ल्ड कप फाइनल और क्रिकेट को विनर ही नहीं मिल रहा था। फिर विनर बैटिंग एवरेज से डिसाइड नहीं हुआ, विकेट से नहीं, किसी और ओवर से भी नहीं। उस वक्त एक रूल के हिसाब से बाउंड्रीज गिनकर विनर डिसाइड हुआ। इंग्लैंड ने मैच में ज्यादा बाउंड्रीज लगाई थी, इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप चैंपियन बना। डिसीजन एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग था, लेकिन बाउंड्री काउंट रूल के दुनिया भर में क्रिटिसिज्म हुई। बाद में आईसीसी ने ये टाई ब्रेकर हटा दिया। अब नॉकआउट मैच में सुपर ओवर टाई होता है तो सुपर ओवर रिपीट किया जाता है जब तक विनर नहीं मिल जाता। यानी क्रिकेट के सबसे बड़े मैचेस में से एक ने क्रिकेट को अपना रूल दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। ओडीआई में व्हाइट बॉल की अपनी एक प्रॉब्लम थी। 50 ओवर्स तक यूज होने पर बॉल डर्टी और डिस्कलर्ड हो सकती थी, विजिबिलिटी अफेक्ट हो सकती
सकती थी। इसलिए 2011 में एक इनिंग्स में 2 न्यू व्हाइट बॉल्स यूज होने लगी, एक हर एंड से। इसका मतलब हर बॉल रफली 25 ओवर्स ही ओल्ड होती थी। विजिबिलिटी बेटर हुई। एक दूसरा इफेक्ट भी था, बॉल उतनी ओल्ड नहीं हो पाती थी और रिवर्स स्विंग और ओल्ड बॉल बॉलिंग का रोल कम होने की क्रिटिसिज्म होने लगी। फिर 2025 में आईसीसी ने रूल्स दोबारा बदला। अब 34 ओवर्स तक 2 बॉल यूज होते हैं। उसके बाद फील्डिंग टीम उसमें से एक बॉल चूज करती है और लास्ट 16 ओवर्स वही बॉल यूज होती है। आइडिया ये था कि इनिंग्स के एंड में ओल्ड बॉल स्किल्स को थोड़ा ज्यादा रोल मिल सके और शायद ओडीआई के एवोल्यूशन को समझने के लिए इससे बेटर एग्जांपल नहीं मिलेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रूल आया, फिर उस रूल को बैलेंस करने के लिए भी बदलना पड़ा। लेकिन ओडीआई का अगला ट्रांसफॉर्मेशन आईसीसी ने किसी रूल बुक से नहीं किया, वो आया एक दूसरे क्रिकेट फॉर्मेट से, टी20। 2007 में पहला मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया चैंपियन बना। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और फिर दुनिया भर में फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट रैपिडली ग्रो करने लगा। इस नए फॉर्मेट ने बैट्समैन को सिर्फ नए शॉट्स नहीं दिए, बैटिंग को देखने का नजरिया बदल दिया। पहले ओडीआई में एक बड़ा सवाल होता था, 50 ओवर्स तक इनिंग कैसे बिल्ड करनी है। टी20 के बाद एक और सवाल इंपॉर्टेंट हो गया, 50 ओवर्स में मैक्सिमम कितने रन्स बनाए जा सकते हैं। पावर हिटिंग इंप्रूव हुई, बैटिंग डेप्थ बढ़ी, टीम्स के पास नीचे तक ऐसे प्लेयर्स आने लगे जो क्विकली स्कोर कर सकते थे और अगर विकेट्स हाथ में हो तो लास्ट ओवर्स में स्कोरिंग की स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ सकती थी। धीरे धीरे 300 का स्कोर अनयूजुअल नहीं रहा, 350 तक टीम्स पहुंचने लगी, 400 भी पॉसिबल दिखने लगा। और 2022 में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट down the wicket. Well, that's coming. That's better. Straight. That one sounded some incredible power. The measure of this side. बना दिए 498 रन। ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट टीम टोटल। एक वक्त था जब 200 से 250 का स्कोर कॉम्पिटिटिव माना जा सकता था और अब उसी फॉर्मेट में एक टीम 500 से सिर्फ 2 रन दूर पहुंच गई। टी20 ने ओडीआई को फास्टर बनाया, बैटिंग को ज्यादा एग्रेसिव बनाया। लेकिन इस स्टोरी में एक आयरनी थी, जिस टी20 ने ओडीआई को एक्साइटिंग बनाने में हेल्प की, वही धीरे धीरे ओडीआई का सबसे बड़ा कंपटीटर भी बन गया। और शायद ओडीआई के सामने आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो किसी क्रिकेट रूल का नहीं है, वो हमारे टाइम का है। आज क्रिकेट कैलेंडर ऑलरेडी क्राउडेड है, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, टी20 इंटरनेशनल और दुनिया भर के फ्रेंचाइजीज लीग्स। एक टी20 कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, ओडीआई ऑलमोस्ट पूरा दिन मांगता है। और व्यूवर्स के पास अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उसके पास मूवीज है, सीरीज है, यूट्यूब है, गेमिंग है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे वक्त में किसी व्यूवर से पूरा दिन मांगना ओडीआई के लिए पहले से मुश्किल है। इसी वजह से बायलेटरल ओडीआई क्रिकेट की रिलीवेंस पर क्वेश्चंस उठते रहे। लेकिन फिर वर्ल्ड कप आता है और वही 50 ओवर्स जो एक नॉर्मल बायलेटरल मैच में लंबे लग सकते हैं, सडनली इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, क्योंकि ओडीआई एक अनयूजुअल बैलेंस ऑफर करता है। बैट्समैन सिर्फ अटैक नहीं कर सकता, उसे इनिंग्स बिल्ड भी करनी है। बॉलर्स को सिर्फ 4 ओवर्स का प्लान नहीं बनाना, उसे न्यू बॉल, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स अलग सिचुएशन हैंडल करनी है। कैप्टन को कुछ ओवर्स नहीं, पूरी 50 ओवर्स इनिंग की स्ट्रैटेजी मैनेज करनी है। ओडीआई टेस्ट जितना लॉन्ग नहीं है, टी20 जितना शॉर्ट नहीं है, वो दोनों के बीच की जगह में खड़ा है और फिलहाल ओडीआई कहीं जा भी नहीं रहा। 2027 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 14 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म सवाल अब भी खड़ा है, क्या फ्यूचर जनरेशन पूरे दिन का क्रिकेट देखना चाहेगी? 1971 में बारिश ने एक टेस्ट मैच खराब कर दिया था, लेकिन उसी बारिश ने क्रिकेट को एक नया फॉर्मेट दे दिया और अगले 55 सालों में ओडीआई ने एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई। सर्वाइव करने के लिए उसे बार बार बदलना पड़ा, कभी टेलीविजन के लिए, कभी गेम को फेयर रखने के लिए, कभी बैट्समैन और बॉलर के बीच बैलेंस के लिए और कभी बदलते हुए क्रिकेट के साथ चलने के लिए। लेकिन अब चैलेंज थोड़ा अलग है। इस बार ओडीआई को सिर्फ किसी रूल के साथ एडजस्ट नहीं करना, उसे हमारे अटेंशन के लिए कम्पीट करना है। और शायद इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि ओडीआई खत्म होगा या नहीं, असली सवाल है 55 साल तक खुद को बदलकर सर्वाइव करने वाला ओडीआई क्या अगले 10-20 सालों में एक बार फिर खुद को री इन्वेंट कर पाएगा, या इस बार क्रिकेट ओडीआई से ज्यादा तेजी से बदल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।